सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। माला टोपी सुमरनी सतगुरुदेव बख्शीश। पल पल गुरु को बंदगी चरणों नवावे शीश। पल पल गुरु को बंदगी चरणों नवावे शीश। सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। जीवन सभी को प्रिय है तथा मौत से सभी लोग डरते और घबराते हैं। इसके लिए बाल और युवक की तो बात क्या, वृद्ध को भी उनकी अपनी मृत्यु पसंद नहीं है। एक 90 बरस की बूढ़ी थी। नित दिन कहा करते थे, मौत भगवान मुझे कब ले जाओगे। संजोग बस एक दिन मौत आ गया और बूढ़ी माता से कही, बूढ़ी माता मैं आप ही को ले जाने के लिए आया हूं। बूढ़ी माता ने कहा, आप कौन हो। उसने कहा, मैं मौत हूं, मौत जिससे कि आप नित दिन बुलाती रही हो। बूढ़ी माता घबरा गई और रो रो कर कहने लगे कि मौत भगवान मैं तो बूढ़ी हूँ, किसी काम के लायक नहीं हूँ। घर में जवान जवान लोग हैं, आप पुनः ले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। देखिए सज्जनों, मृत्यु कोई रूपधारी व्यक्ति नहीं जो कि मनुष्य आकर बात करे। यह कल्पित कहानी है। इसका तात्पर्य यह है कि आदमी शरीर छोड़ना नहीं चाहते। एक बार नारद मुनि एक वृद्ध महाशय से कहा कि बाबा आप वैकुंठ चलोगे। नारद जी की बात सुनकर बूढ़ा बिगड़ गया और कहा, अभागे आप ही वैकुंठ जा। जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे, वह वैकुंठ जाए। मेरे तो पुत्र पोते स्त्री धन आदि मौजूद है, मैं वैकुंठ क्या जाऊं। जाइए किसी दूसरे को खोज लीजिए। वहां से चलकर नारद मुनि एक नवयुवक के पास गया और उसे वैकुंठ जाने के लिए कहा। नारद जी की बात सुनकर युवक ने कहा, आप क्या कह रहे हैं। वैकुंठ तो बूढ़ों के लिए है जो किसी काम के लायक न हो, अन्यथा जो नंगरे लुल्ले हैं। मैं तो अभी काम करने लायक है, मुझे तो कितने ही भोग भोगने के लिए अभी बाकी है, मैं वैकुंठ क्या जाऊं। जाइए किसी दूसरे को खोज लीजिए, आपकी यहाँ दाल गलने को नहीं। वहां से चलकर नारद मुनि एक वृद्ध साहूकार के यहाँ गए जो कि तिलक छाप लगाकर अपने दुकान पर बैठे थे। नारद जी ने मन में विचार किया, यह भक्त मालूम पड़ते हैं, मेरे कहने से अवश्य वैकुंठ जाएगा। नारद जी ने कहा, सेठ जी राम 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 राम।
राम राम कहते हुए सेठ जी ने नारद जी को बैठने का आग्रह किया। आसन ग्रहण करके नारद जी बोले, सेठ जी, संसार का सब सुख तो आपने भोग ही लिया, अब कुछ काल वैकुंठ चलकर वहां का भी सुख भोगिए। नारद जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, महाराज, आपका यह विचार मुझे भी खूब जचता है। जरा लड़का सियाना हो जाए और काम काज संभालने लगे तब मैं चलूंगा। कुछ दिनों के बाद आप आइए। नारद जी चले गए। कुछ दिनों के बाद नारद जी वहां गई और सेठ जी को स्वर्ग जाने के लिए कहा। सेठ जी ने कहा, महाराज, जरा पोते का मुंह देख लो, तब तो चलना ही है। नारद जी चले गए। कुछ दिनों के बाद नारद जी ने फिर वहां गई और सेठ जी को वैकुंठ जाने के लिए कहा। सेठ जी ने कहा, महाराज, जरा पोते का शादी देख लो, तब तो चलना ही है, तब चला जाऊंगी। फिर नारद जी चले गए। कुछ दिनों के बाद नारद जी फिर वहां गई और सेठ जी को स्वर्ग जाने के लिए आग्रह करने लगे। इस बार सेठ जी काफी क्रोध में आ गया और झुलझुला कर बोले, इतने बड़े संसार है, आपको और कोई नजर में नहीं आते हैं, बारंबार आप मेरे पास आते हैं, जाइए स्वर्ग वैकुंठ से, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ही बड़े मजे में हैं। एक साल के बाद जब नारद जी पुण्य वहां गई तो पूछने पर मालूम हुआ कि सेठ जी की मृत्यु हो गई। तो सज्जनों, वाणी में है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी में विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय।